जय माता दी प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के पर्व का इंतजार काफी बेसब्री से पूरे भारत में चल रहा है, क्योंकि इन दिनों में हम माता रानी का स्वागत करते हैं और व्रत रखते हैं और माता रानी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2025 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माँ दुर्गा का आगमन उनकी वाहन सिंह नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। चैत्र नवरात्रि में माँ की सवारी इस बात का संकेत करती है कि बारिश अच्छी होगी, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छा है। इससे देश में अन्न और धन का भंडार भरेगा। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे। आज की वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। साल 2025 की चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 29 मार्च या फिर 30 मार्च से, और कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और नव वर्ष का प्रारंभ किस दिन से है। कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़ के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो यह कौन कौन से दिन होंगे। आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, और साथ ही जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से आज ही हटा दें यह 3 चीजें। माता लक्ष्मी होती है, क्रोधित घर में आने लगती है दरिद्रता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर वह कौन सी 3 चीज है जो हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी नवरात्रि से संबंधित आपको आज के वीडियो में दी जाएगी। आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा और एक एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि की जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि की जानकारी सुनने से पहले कमेंट में माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दीजिए और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। माता रानी का जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, होली के समापन के साथ ही चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र के महीने में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है नवरात्रि, जो कि चैत्र मास की नवरात्रि होती है। चैत्र मास की नवरात्रि के प्रथम दिवस पर अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी हो जाता है। इसलिए चैत्र का महीना और नवरात्रि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। नवरात्रि वर्ष भर में 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है और प्रकट नवरात्रि होती है चैत्र मास की नवरात्रि और आश्विन अर्थात शारदीय नवरात्रि। तो चारों नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है, इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक नवरात्रि मनाई जाती है और चैत्र मास की नवरात्रि की 9वीं तिथि पर राम नवमी मनाई जाती है, जो कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है।
क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर लीजिए। उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करना। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा। 6 अप्रैल दिन रविवार को यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होंगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी। 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर, क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी। इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा, सुबह 6:13 से 10:20 तक, और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को
और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाएंगे और रामनवमी में भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर में 1:49 की कुल अवधि होगी 2 घंटे 31 मिनट की, और जो बिल्कुल रामनवमी का मध्याह्न क्षण होता है वह होगा दोपहर में 12:24 पर 6 अप्रैल 2025 को। तो इस बार जो नवरात्रि है सिर्फ 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि बीच में तिथि 6 है। और जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करते हैं वह दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं, और दशमी तिथि 7 अप्रैल को है। तो वैसे तो कई भक्त हैं जो कि अष्टमी या नवमी में भी अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो कि दशमी में व्रत का पारणा करते हैं। तो ऐसे भक्त 7 अप्रैल को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, जो भक्त दशमी में अपना व्रत खोलते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है, और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू, लौकी, कूटू समा के, चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, भोजन रात के समय कर सकते हैं। कलश विसर्जन का दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, आइए अब जानते हैं। दोस्तों, जो नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा, आगमन माँ लक्ष्मी का होगा, वास माँ शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दीजिए। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो यदि आपके घर में भी होती है तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहती हैं। नाराज दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले की मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरों वाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी यदि टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा दें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी वृद्धा व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों,
नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार, विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भी कुत्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते, किंतु वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के पश्चात अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नेगेटिव ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और आत्म ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वार सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फतेह पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नेगेटिव ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र यदि हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दी, क्योंकि ऐसी मूर्त क्या और चित्र दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजन न करें और न ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में, घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ डेज को घर से बस यही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद खड़ी है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई गाड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। गली को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है। नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से बस यही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई गाड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान की कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए या मुकुट माला जो खराब हो गई है,
तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौधियों को शामिल करें। माता के साथ साथ रोजाना कौधी का भी पूजन करें। इसके पश्चात आप कौधी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत सदैव होती है। यदि आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जाला निकालना ना भूलें। यदि जिस घर में जाला है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी यदि घर में हो तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। नवरात्रि की कथाओं को सुनने के लिए हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।